12 मार्च 1993 मुंबई की सड़कों पर हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। एक के बाद एक धमाके, इमारतें कांप उठीं, लोग खून में लथपथ भाग रहे थे। कुछ ही मिनटों में सपनों का शहर कब्रिस्तान में बदल गया। 250 से ज्यादा मासूम मारे गए और इस खौफनाक साजिश के पीछे था एक ही नाम, दाऊद इब्राहिम। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक आतंकी की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक ईमानदार पुलिस वाले के घर में पैदा हुआ और धीरे धीरे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। 70 के दशक की माया नगरी मुंबई, जहां चमक दमक के पीछे अंधेरी दुनिया भी उतनी ही मजबूत थी। इसी शहर में बॉम्बे पुलिस के ईमानदार हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की, कभी रिश्वत को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन उनकी किस्मत में एक ऐसी विडंबना लिखी थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनका बेटा दाऊद इब्राहिम बचपन से ही अलग था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नज़रें हमेशा उन लोगों पर टिकती थीं जो इलाके में दबदबा रखते थे। महंगी घड़ियां, बड़ी गाड़ियां और एक इशारे पर बंद हो जाने वाला बाजार, यही वो दुनिया थी जिसने दाऊद के अंदर लालच और ताकत की भूख पैदा कर दी। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की, चोरी, लूट और दुकानदारों से हफ्ता वसूली। इसी दौरान वो मुंबई के बड़े गैंगस्टर करीम लाला के गैंग से जुड़ गया। यहाँ उसका काम था स्मगलिंग, सोना, घड़ियां और हथियारों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाना। लेकिन दाऊद सिर्फ एक आम गुर्गा नहीं था, वो अंदर ही अंदर बड़ा खेल खेलने की सोच रहा था। एक दिन मौका मिला, गैंग के एक ऑपरेशन में 2 लाख रुपए की फिरौती की रकम उसके हाथ लगी। इस दौर में ये बहुत बड़ी रकम थी। दाऊद की नीयत बदल गई। उसने पैसे का बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी गैंग को दे दिया। लेकिन सच्चाई छिप नहीं पाई। जब करीम लाला को पता चला तो दाऊद को सबके सामने बुरी तरह पीटा गया और गैंग से निकाल दिया गया। यही वो पल था जिसने दाऊद को पूरी तरह बदल दिया। उसने ठान लिया कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि खुद का साम्राज्य खड़ा करेगा। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर डी कंपनी की नींव रखी। ये सिर्फ एक गैंग नहीं था, बल्कि एक संगठित अपराध सिंडिकेट था। मुंबई की सड़कों पर अब खून बहने लगा। दाऊद और पठान गैंग के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। 1981 में दाऊद के बड़े भाई साबिर की हत्या कर दी गई। ये घटना दाऊद के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई और पूरी तरह निर्दयी बन गया। अब दाऊद सिर्फ अपराध नहीं कर रहा था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क बना रहा था। उसने कोर्ट के अंदर हत्या जैसे खौफनाक अपराध करवाए, जिससे पूरे सिस्टम में डर बैठ गया। पुलिस, वकील और सिस्टम के कई लोग उसके पैसों के आगे झुक गए। वो समझ चुका था कि इस सिस्टम को खरीदा जा सकता है। 1985 के आसपास जब कानून का शिकंजा कसने लगा तो दाऊद भारत छोड़कर दुबई भाग गया। लेकिन वहां जाकर उसका साम्राज्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। उसने अपने नेटवर्क को इंटरनेशनल बना दिया। भारत के हर बड़े शहर में उसके आदमी थे। लेकिन दाऊद का असली खौफ तब सामने आया जब उसने अपने ही लोगों को रास्ते से हटाना शुरू किया। रमानायक जैसे करीबी साथियों को भी उसने चालाकी से मरवा दिया। इससे अंडरवर्ल्ड में नई जंग छिड़ गई, डी कंपनी और अरुण गावली गैंग के बीच। इसी दौरान देश में हालात बदले। 1992 के दंगों के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दाऊद से संपर्क किया। उन्हें दाऊद में एक ऐसा हथियार दिखा जो भारत को अंदर से नुकसान पहुंचा सकता था। दाऊद ने लालच और नफरत में आकर देश के खिलाफ काम करने का फैसला कर लिया। और फिर आया वो दिन, 12 मार्च 1993। मुंबई में 12 सिलसिलेवार धमाके हुए। हर तरफ तबाही, चीखें और मौत का मंजर था। ये भारत के इतिहास का सबसे भयानक आतंकी हमला बन गया। दाऊद अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, बल्कि भारत का सबसे बड़ा वांटेड आतंकी बन गया। इसके बाद डी कंपनी में भी दरार आ गई। छोटा राजन जैसे लोग उससे अलग हो गए और उसके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन दाऊद का नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका था कि वो दुनिया के कई देशों तक फैल गया, दुबई, कराची, लंदन और अफ्रीका तक। आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में छिपा हुआ माना जाता है, जहां उसे सुरक्षा मिलती है। वो आज भी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ये कहानी हमें सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी याद दिलाती है जहां एक गलत रास्ता चुनने वाला इंसान पूरे देश के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।